महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली महाराष्ट्र की वुमेन हेल्पलाइन फाउंडेशन आज सारा देश माता का नवरात्रि पर्व मना रहा है। किंतु क्या यह सही में महिलाओं पर अत्याचार की घटना में कमी हुई है? यह सोचने की बात है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में अखबार खोलते हैं या किसी भी न्यूज चैनल की सुर्खियों में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने दिखाई देती हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जबकि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला, पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पूर्व हिंदुस्तान की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जो कि इसी देश की महिलाएं हैं और हर एक हिंदुस्तानी उन पर गर्व करता है। किंतु आज भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं को देखकर शर्म से झुक जाता है। जिस स्त्री को शक्ति का रूप माना जाता है, हिंदुस्तान की परंपरा में स्त्री को माता भगिनी का दर्जा दिया गया है। यदि उसी स्त्री शक्ति पर अत्याचार हो तो वह दुष्टों का संहार करने के लिए चंडी का रूप भी धारण कर सकती है। उसी का उदाहरण है महाराष्ट्र की वुमेन हेल्पलाइन फाउंडेशन, जिसकी संस्थापक अध्यक्ष है नीता परदेशी और उनके मार्गदर्शन में मराठवाड़ा अध्यक्ष शीतल थोरात तथा उनके टीम के सदस्य सुनील छत्री, सरोज मसलगे पाटिल, संगीता धकाते, कल्पना सूर्यवंशी, कविता जिरपे, मीनाक्षी सालवे तथा आरती कवाड़े जी के हमारे संवाददाता के नवरात्रि पर्व पर खास बातचीत की। इस टीम की सारी सदस्य घर का सारा कामकाज कर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। जैसे कि सुनील छत्री पहली जीरोक्स मशीन चलाने वाली महिला है, संगीत धकाते पैठानी साड़ी का शोरूम चलाती हैं, कविता जिरपे टीचर है, सूर्यवंशी ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। बातचीत के दौरान इस वुमेन हेल्पलाइन फाउंडेशन कार्य कैसे चलता है, इसके बारे में महिलाओं ने जानकारी दी। मी शीतल थोरात, वुमन हेल्पलाइन फाउंडेशन मराठवाडा अध्यक्ष। ही समिती एक महिला अत्याचार विरुद्ध समिती आहे। संस्थापिका आणि अध्यक्ष जे आहेत नीता परदेशी मॅडम आहे बळते। घरामध्ये, समाजामध्ये, शासकीय कार्यालयामध्ये, अशासकीय कार्यालयामध्ये, मुलींना कॉलेजमध्ये वावरताना अनेक संघर्षांना तोंड द्यावं लागतंय आणि त्यातल्या बऱ्याचशा महिला आणि मुली ज्या की पोलीस स्टेशनला जाण्यासाठी घाबरतात आणि निमूटपणे हा अत्याचार सहन करतात। अशा वेळेस आमची ही समिती त्यांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्यासाठी कायदा हा किती सुरक्षित आहे हे त्यांना समुपदेशन करून आणि त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभं राहते। दिन में से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से कैंप लेते हैं और उसका जो बाइफर्केशन है वो होता है और जो ब्लड जिसको चाहिए वहाँ तक हम लोग फोन आता है तो हम वहाँ तक सर्व भी करते हैं। हम लोग वही सर्व हमारा नारा 3 महिन्यात एकदा का होईना किंवा वर्षांना 2 वेळेला कमीत कमी करावा आहे। मी सावित्रीला आणि ज्योतिराव फुलेंना समोर ठेवून जे आहे ते आम्ही स्त्री पुरुष समानतेवर आपण प्रभावी काम 20 साल से मेरा शोरूम है और मेरी इच्छा है कि जैसे मेरे पिताजी करते हैं वैसे ये परंपरा मैं चलाती रहूँ। म्हणजे कायदा जरी आला तरी सुद्धा यांची मुलींची रॅगिंग होतेच आहे, पण याच्यासाठी मुलींनीच थोडंसं धीट होऊन त्यांनीच कॉलेज प्रशासन, पोलीस प्रशासन यांची मदत घ्यायला पाहिजे आणि आमची वुमन हेल्पलाइन फाउंडेशन ही त्यांच्यासाठी 24 तास सेवा उपलब्ध। मुलगी ही मुलाच्याही पुढे गेलेली आहे। एक शिकलेली मुलगी पूर्ण घरादाराला पुढे नेली तर हे कुठंतरी खूप मी स्वतः शिकले, मी स्वतः जॉब कर वुमन हेल्पलाईनच्या फाउंडेशनमार्फत असं काहीतरी करावं की जर माझ्या आजूबाजूला असे प्रसंग घडत असतील तर मी त्यांना सावरण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्याच्यातून त्यांना उभं राहण्याची हिंमत देईल प्रत्येक स्त्रीला। त्यांनी स्वतःहून बोलायला पाहिजे की मला हुंडाबळी याच्यामध्ये करतात, मला हुंडा मागतायत, मला त्रास देत आहेत किंवा काही पैसे मागतात, हे असे जर त्यांनी स्वतःहून जर पुढाकार घेतला तर आम्ही नक्की सहकार्य। शासनाने एक कायदा केलेला आहे की हत्या व्हायलाच नाही पाहिजे, तरी पण कुठून चालू असतं ना चुकीचं असं तपासणी करून, तर ते नको व्हायला। एक माता का भी दिल होता है, किंतु उनके ऊपर अगर से कोई अत्याचार करे तो वो चंडी का रूप भी धारण कर सकती है। यही इन महिलाओं को देखकर हमें नजर आ रहा है। नारी आता तू आपला नाही, संघर्ष आमचा चालू चालू राहील। राहील। नारी शक्तीचा विजय असो। जय माता दी। जय माता। अभियान समाचार के लिए अशोक लाड की रिपोर्ट, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। खबर है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से, जहां गौ माता के नाम पर कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन नगर की जिम्मेदारी अधिकारी को इससे कोई सरोकार नहीं है। आलम यह है कि जब नगर के हृदय स्थल कचहरी चौक के पास एक गाय की मौत हो गई तो उसको शव उठाने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। सुबह लगभग 10 बजे कचहरी के सामने एक निजी दुकान के पास उक्त गाय की मौत हो गई थी। इसकी जानकारी नगर पालिका को फोन कर दी गई।
पर नगरपालिका से कोई जवाब नहीं मिला। वहां उपस्थित लोगों ने भी नगरपालिका को सूचना दी, पर नगरपालिका का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पहुंचा। गाय के शव को 4 घंटे पड़े हुए की जानकारी पर मीडिया की टीम ने नगरपालिका सीएमओ से बात की। उसके बाद उक्त शव को उठाया गया। मोर बबलू खान गाय खत्म हो गई, कब तक समय से खत्म हो? बहुत टाइम हो गया। नगर पालिका में सूचना क्या बोले नगर पालिका? हाथ हम कहीं से बहुत टाइम हो गए और बोले हम हाथ हो बस बोला ज़्यादा टाइम से गाय के पड़े रहे मकान बदबू आ रही तो बीमारी भी फैल बीमारी। वजह से बीमारी फैले हुए हैं। एक तरफ देखा जाए तो राज्य सरकार नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत ये जो मवेशी मन है तेमन के संरक्षण करत है। दूसरा कति ले अभी इतना देर हो गए है मृत्यु है गाय के, अभी तक इला उठाए बर नहीं आए। कितना समस्या होते है आप मन ला? बहुत समस्या होते है और लोग बाग मन ला भी समस्या होते है। दुकान के सामने है और बोला जल्दी जल्दी निराकरण करना चाहिए सरकार ला। मैडम, एक तरफ राज्य सरकार गायों को लेकर के तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं ताकि उनको किसी तरह की समस्या न हो करके, लेकिन जांजगीर के हृदय स्थल कचहरी चौक वहाँ पर इतना भीड़ भाड़ वाला स्थान है, फिर भी सवेरे से एक गाय मृत अवस्था में पड़ी है। अभी तक नगर पालिका के किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये जानकारी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, अभी टीम भेजा गया है, उसे हटा दिया जाएगा और आगे से ये चीज़ इतना डिले नहीं होगा। ऐसा कुछ भी होगा तो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा इन सब चीज़ों पे। लोगों का यह भी शिकायत है मैडम कि वो जो मवेशी जो ख़त्म हुई है उसके लिए कई बार शिकायत कर चुके हैं फ़ोन के माध्यम से, लेकिन केवल आश्वासन ही मिलता है उनको यहाँ से। इस चीज़ को भी मैं देखूंगी। मैडम, अगर कोई शिकायत वगैरह आ रहा है तो इसको प्रॉम्प्टली इस सब चीज़ों को देखा जाएगा। मैडम, गाय के मृत्यु कैसे हुई उसकी जाँच कराएं? वो अभी एक बार जो उठाएंगे उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या करा जाएगा उसको। अभियान समाचार के लिए प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा। नेशनल हाईवे संपर्क मार्गों में बड़े बड़े गड्ढों को लेकर लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। इसी क्रम में बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली में एक लेखपाल द्वारा नेशनल हाईवे 91 के परियोजना निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में पीड़ित ने बताया कि सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण न सिर्फ यहाँ हादसा का खतरा बना रहता है, बल्कि संपर्क मार्गों में बने इन गहरे गड्ढों के कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार होते हैं और जान भी गंवा रहे हैं। पीड़ित लेखपाल ने धारा 268 के तहत यह एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि पीड़ित ने पुलिस के राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह तस्वीर बुलंदशहर के खुर्जा नगर के झुमका फ्लाईओवर के पास की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिस पर पानी जमा हो गया है। यही कारण है कि आए दिन यहाँ गड्ढों से हादसा होता रहता है। फिलहाल लेखपाल द्वारा परियोजना निदेशक के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करा दी गई है, मगर देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई पुलिस की ओर से की जाती है या नहीं। क्या नाम है आपका? आपने जो रोड की समस्या को लेकर शिकायत दी है, किसके खिलाफ शिकायत दी है, क्या पूरा मामला था? 91 वालों के खिलाफ की। वहाँ पे आए दिन गाड़ी फंसे, खुद में आगे रोजाना निकलता हूँ, मेरा क्षेत्र में वहाँ पे रोज फंसूँ तो वहाँ के निकलने में आम आदमी परेशानी है, रोजाना आदमी घायल हो रहा है वहाँ गिर। तो किस पोस्ट पे हो आप? मैं यहाँ देख पा रहा हूँ झुमका पे। तो आपने पहले किसी को अवगत कराया था कि यहाँ पे ये समस्या? लेकिन वहाँ से प्रार्थना पत्र बहुत आ गए और मैं खुद भक्त हो गई हूँ, तो सबसे ज़्यादा मैं निकलूँ वहाँ है। तो आपने अधिकारियों को बताया था? अधिकारियों को बताया। लेकर मुकदमा दर्ज किसने कराया है, क्यों कराया? देखिए, थाना खुर्जा नगर में झमका गांव है, जहां पे NH 91 की सर्विस लेन में बड़े बड़े गड्ढे थे जिसमें पानी भरा हुआ था और उसमें लोग गिर रहे थे। इस बात को लेकर स्थानीय लेखपाल यतेंद्र के द्वारा एक तहरीर थाना खुर्जा नगर में दी गई और जो भी इस NH में इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की है। तो पीड़ी के खिलाफ ना मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, जिस प्रबंधक के नाम से उन्होंने दिया है तहरीर और वो भी। अभियान समाचार के लिए सुरेश भाटी की रिपोर्ट, बुलंदशहर।